हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपने दिवाली अच्छे से मनाई होगी। तो आज हम कक्षा 9 के मैथ चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति का रिवीजन करेंगे। रिवीजन मतलब एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और चैप्टर में जितने भी प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करते हुए चलेंगे और एकदम बारीक से हल करते हुए चलेंगे। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, मुझे विश्वास है, और आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं सबको समझेंगे। उसके बाद चलेंगे। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। मैं इसका एक फोटो का क्लिप डाल दूंगा, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाए। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या है? सम संख्या है। विषम संख्याएं जो 2 से न कटें, जो 2 से न कटें। प्राकृतिक संख्याएं जो संख्याएं गिनने के काम आती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक 0 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। परिमेय संख्याएं जो संख्याएं p बटा q के रूप में हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका हम एक फोटो डाल देंगे इसी वीडियो में, क्लिप में, आप लोग देख लीजिएगा यूज़ करके। ठीक है, और लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं संख्या। अगर आपसे कोई पूछ ले संख्या किसे कहते हैं, तो आपको पता ही नहीं है संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्या। ठीक है, संख्या कितने प्रकार का होता है? संख्या 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सर जी? 2 प्रकार का। आप कहेंगे संख्या 2 प्रकार से होती है। ठीक है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्या होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या। और नंबर 2 क्या है? काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब समझते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। सर, वास्तविक संख्याओं को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2। कितने भागों में बांटते हैं? 2। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या का अर्थ होता है जो p बटा q के रूप में। किस रूप में हो? p बटा q के रूप में हो। p बटा q के रूप में, और जहाँ q का मान नीचे वाले का मान बराबर जीरो ना हो, और p और q का HCF मतलब समझते हैं? मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा कितना आना चाहिए? हमेशा 1 आना चाहिए। हमेशा कितना आना चाहिए? 1। अगर 1 आया तो संख्या परिमेय संख्या है, वरना नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे 4/5, जैसे समझते हैं कितना? 4/5। और समझते हैं 7/8। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्यू का मान ऊपर p नीचे क्यू का मान यहाँ 0 नहीं है। क्यू का मान एक में 5 है और एक में 8 है। और इनका मासा निकालेंगे। इसका गुणांक कितना है? 4 1 से कटेगा और 5 1 से कटेगा। जो दोनों में कॉमन हो उसी को क्या कहते हैं? मासा। अब मासा इसका कितना होगा? मासा 1 होगा। मासा कितना होगा? मासा 1 होगा। समझ में आया आपको यहाँ तक? हाँ, समझ में आया जी सर जी, समझ में आ गया। तो
चलिए समझते हैं अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो, साथ जाहिर सी बात है अपरिमेय जो p बटा q के रूप में ना हो, जो p बटा q के रूप में ना हो, और एवं q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, एवं q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब यह है अपरिमेय संख्या और यह कर्नडी के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, लिख लेते हैं। यह कर्नडी के फॉर्म में होता है, कर्नडी के फॉर्म होता है और वर्गमूल नहीं होता है, और पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जैसे करड़े में 3, करड़े में 2, करड़े में 5, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका वैल्यू अनिश्चित हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या हो, जिनका वैल्यू समझ में निकालना मुश्किल हो। ठीक है, जैसे समझते हैं काल्पनिक संख्याओं के लिए। यहाँ काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे इसका वैल्यू हो जाएगा रोड में -2, रोड में -3 और रोड में -7। ये सब क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है, काल्पनिक संख्या। जैसे कोई इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन हो गया x² -2 इक्वल टू 0, x² -2 इक्वल टू 0। अब इसका हो जाएगा x² माइनस नहीं प्लस मान लेते हैं, x² + 2 बराबर 0, सॉरी, तो x² बराबर हो जाएगा -2, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रोड में -2। यही इसका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर के रूप में है। किस रूप में है, इमेजिनरी नंबर के रूप में है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए हम एक देख देते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक समझने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्णांक समझने के लिए ऋणात्मक और धनात्मक वैल्यूएं आती हैं। इसमें क्या आती हैं, ऋणात्मक वैल्यू वही आएगी और धनात्मक वैल्यू भी आएगी। जैसे -3 ... -2 -1 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक। और इधर भी कहाँ तक आएगा, इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। अब एक और समझते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं 0 से लेकर, क्या होती हैं, 0 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्या शून्य एक परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला। संख्या को समझें, अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए हम इसे समझते हैं। समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मानते हैं, क्या मानते हैं, हाँ लिखते हैं उत्तर, इसका आंसर लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए समझते हैं कैसे है। तो परिमेय संख्या के लिए होता है p बटा q के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, p बटा q के रूप में होना चाहिए, और q का मान डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
क्यू का मान डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। 0 एक परिमेय संख्या है तो इसे लिखेंगे 0, नीचे बटा 1 है तो बटा 1। अगर किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो संख्या 0 ही आएगी, तो 0 एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं, यही देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। पी बटा क्यू के रूप में हो गया है। किस रूप में हो गया है? पी बटा क्यू के रूप में, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, और इनका मासा भी 1 है। मासा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे समझते हैं मासा कितना, 0। किसी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो संख्या 0 होगी, इसलिए 1 गुणा लिख सकते हैं, 1, फिर 1 गुणा 1 करेंगे 1, दोनों में कॉमन 1 है, इसलिए मासा कितना हो जाएगा इसका 1। इससे सिद्ध होता है कि 0 एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। पहले हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अगर ट्रिक आपको समझ में आ गया और एक शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। ठीक है, तो हम पहले मानेंगे, क्या मानेंगे? 3 और 6 परिमेय संख्या क्या है? तो माना 6 परिमेय संख्याओं, जितना परिमेय संख्या दिया रहेगा, क्या रहेगा? जितना परिमेय संख्या पूछा रहेगा उसी में 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे, तो टोटल निकल के आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 आ गया। अब हम जो संख्या दिया है, संख्या कितना दिया है? 3 और 4 के बीच पूछा है, तो 7/7 से गुणा करेंगे। संख्या में गुणा करने पर 7/7 से क्या करेंगे? गुणा। अब 7/7 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 7/7, 7 तिरिक 21, 21/7। और एक दूसरी संख्या क्या है? 4 गुणे 7/7 से गुणा करेंगे, 7 7 28, 28/7। 6 परिमेय संख्याएं कहाँ है? 6 परिमेय संख्या इनके बीच हम लिख देंगे। ठीक है, जिसके बीच संख्याएं कहाँ है और जितना संख्याएं पूछा है, 6 परिमेय संख्या है, 6 में 1 जोड़ेंगे, 7 रहेगा 7 में 1 जोड़ेंगे, 8 रहेगा तो 8 में 1 जोड़ के उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जो संख्याएं पूछा, जिसमें पूछा गया, जैसे 3 पूछा है, 3 में 7 7 से गुणा करेंगे, 4 पूछा है, 4 में 7 7 से गुणा करेंगे। जो संख्याएं निकल के आई हैं, जैसे 21/7 निकल के आए हैं और 28/7 निकल के आए हैं, इन्हीं के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिख देंगे। जैसे 21/7 हो गया, 22/7 हो गया, 23/7 हो गया, 24/7 हो गया, 25/7 हो गया, 26/7 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई। और इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक क्या है? चलिए देखते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या पूछा है, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या पूछा है। इसे समझने के लिए पहले हम इसे लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे। इसके बीच जितनी भी संख्याएं हैं दशमलव में, हम उन्हें लिख लेंगे। इसके बीच संख्याएं जैसे 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 और यहाँ भी लिख देंगे 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7। अब इसे हम 3.1/1 करेंगे। एक अंक बाद दशमलव है तो कितने से गुणा करेंगे? 10 से। 10 से गुणा करेंगे तो 31/10 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 31/10। यह परिमेय संख्या 1 हो गया। अब हम देखते हैं 3.2 गुणा 1, फिर एक अंक बाद दशमलव है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32/10। इसे काटना चाहे तो आप काट सकते हैं। फिर यहाँ पे है 3.5/1 गुणा करेंगे 10 से, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35/10। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं निकल के आएंगी। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं निकल के। आप दशमलव में लिखते चलो, दशमलव में लिखने के बाद जितने अंक बाद दशमलव है उससे उतना 0 लगाकर गुणा करते चलेंगे। एक अंक बाद 10 से गुणा, 2 अंक रहे 100 से, 3 अंक रहे 4, 3 अंक रहे 1000, 4 अंक रहे 10,000 से गुणा करते हुए निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर है
4 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। इसे भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, एकदम हलवा मेथड से आप सीख जाएंगे एकदम आसानी से। तो हम सबसे पहले इसे मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। माना, सॉरी पेन चेंज कर लेते हैं। माना Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 परिमेय संख्याएं हैं। 5 परिमेय संख्याएं, तो 5 परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक है पहले हम 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। जो परिमेय संख्या दिया है 3/5 प्लस 4/5 निकालेंगे। ये मान लेते हैं Q1 परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, Q1 परिमेय संख्या निकल के आ जाएगा। ये ट्रिक है, ठीक है। आप 1/2 लिखना पड़ेगा, जो संख्या दे रहा है Q1 मान के हल करेंगे। 3/5 4/5 भिन्न को हल करेंगे, भिन्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। 1/2 नीचे की वैल्यू अगर भिन्न में बराबर है तो ऊपर हम ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो 4 3 7 और नीचे 5 है तो 5 गुणा करेंगे। 7/5 2 10। एक परिमेय संख्या कितना निकल के आया, 7/10। एक Q1 है, Q1 परिमेय संख्या है, कितना है Q1। अब हम Q2 परिमेय संख्या निकालते हैं। Q2 परिमेय संख्या निकालने के लिए जो Q1 आया है पहले उसे हम रखेंगे। क्या करेंगे, पहले 1/2 रखेंगे और Q1 निकल के कितना आया, 7/10। लास्ट में कितना पूछा है, 4/5। इसके बीच पूछा है इसलिए रख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे 1/2 इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। एलसीएम कितना होगा, 10। 7 10 से भाग देंगे 10 में तो 1 आएगा, गुणा 1 कर देंगे। 4 5 से भाग देंगे 10 में 2 आएगा, हल कर देंगे। 7 4 दूनी 8, 8 7 15, ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे 10 दूना 20, 15/20। दूसरा परिमेय संख्या कितना निकल के आया, 15/20। इसे आप काट भी सकते हैं। 5 3 15, 5 चौक 20, कितना निकल का है, Q2 परिमेय संख्या 3/4। Q2 परिमेय संख्या निकल के कितना है, 3/4। ऐसे ही आप Q3 निकाल सकते हैं। Q3 निकालने के लिए 1/2 करेंगे। Q2 कितना निकल के आया, 3/4 धन 4/5। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। अगर 20 लेंगे तो 3 4 से भाग देंगे, 4 5 20 धन ऊपर 4 है तो 4 गुणे 5 से भाग देंगे 5 चौक 20, 5 3 15, 4 चौक 16, 15 16 31, 31/40 कितना हो जाएगा, 31/40। 5 3 15, इसका वैल्यू हो जाएगा 15 धन 4 चौक 16, जोड़ देंगे 31 और नीचे 20 का 2 में गुणा करेंगे 31/40। ऐसे ही Q4 निकल के आ जाएगा। Q4 निकल के आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा 31/40 प्लस 4/5। 31/40 प्लस 4/5 निकल के आ ही जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। 31 गुणे 1 धन 4 गुणे 8 हल करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 31 8 चौक 32। 31 और 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 63। 63 और 40 दूना 80। ये दूसरा चौथा परिमेय संख्या निकल के आ गया। एक ट्रिक है। तो अब चलिए एक दूसरे ट्रिक से समझते हैं। ठीक, इसे दशमलव में बदल के हल करना सीखते हैं। क्या किस में बदल हल करना सीखते हैं, दशमलव में। बहुत ही आसान तरीके। मान लेते हैं 3/5 है और किसके बीच पूछा है, 4/5। इसके बीच परिमेय संख्या पूछा है तो इसे हम दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में भाग देने के लिए आप भाग देंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0, 5 6 30, 0.6 आ गया। कितना आ गया, 0.6। इसे भाग देंगे तो इसमें आएगा 0.8। कितना आ गया, 0.8। इसके बीच संख्या हम लिख देंगे, जैसे 0.6 लिख देंगे, 0.61 क्या लिखेंगे, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.67। ऐसे ही संख्याएं 8 तक लिख देंगे। कितना तक लिख देंगे, 0.8 तक लिख देंगे। अब हम देखें 0.61/1 लिखेंगे। इसमें 2 अंक बाद 0.1 2 2 अंक बाद 0 है तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से। कितने से गुणा करेंगे, 100 से। 100 से गुणा करेंगे तो 61 00/100
100। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इसमें 2 अंक बाद दशमलव था तो हो जाएगा 61/100। एक परिमेय संख्या निकल के आ गया 61/100। दूसरा परिमेय संख्या मान लेते हैं 0.65। 0.65 आप लोग निकाल लीजिएगा। 0.65/1 100 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने के बाद यहाँ हो जाएगा 65 और नीचे हो जाएगा 100। 65/100। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। दोनों तरीके बहुत ही आसान है, आपको जो अच्छा लगे वो समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ क्या देना है? उत्तर। तो चलिए देखते हैं क्या है कथन। तो देखते हैं नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृतिक संख्या समझते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एट इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक संख्या मतलब वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं, जो गिनती में काम आती हैं, क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब 1 2 3 4 अपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या? 0 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूछा है सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ होती है। देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? तो क्या होंगी? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होंगी। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में निहित है, अतः कथन सत्य है। कथन क्या है? कथन सत्य है। अब देखते हैं दूसरा क्या है? दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक। अब पूर्णांक सबसे पहले हम समझेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3 -2 -1 0 2 3 4 माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक धन जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। नेगेटिव भी वैल्यू रहेगी और पॉजिटिव भी वैल्यू दोनों रहेंगी। ठीक है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं समझते हैं। पूर्ण संख्या 0 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। और सवाल पूछा क्या गया? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस भी होती है, लेकिन यहाँ 0 से और 1 2 3 4 तो क्या होंगी? नहीं होंगी। अतः कथन असत्य है। अतः कथन असत्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले परिमेय संख्या समझते हैं, हम लोग समझ सकें। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में है और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि 4/5 5/6 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई संबंध नहीं दिख रहा है। कोई संबंध नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? कथन असत्य होगा। क्या होगा? कथन असत्य होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मोटिवेट करता है। नहीं, आप इंटरेस्टेड हैं हमसे पढ़ने के लिए